मेरा जन्मदिन 15 तारीख को है और हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। यह रोमांचक होने वाला है। शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में 5/5 बजे हूँ। बहुत खूब। और आप जानते हैं दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी घोषणाएं हैं जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सभी घोषणाएं करने जा रहा हूँ और फिर शो के अंत में कुछ टीए करूंगा, जैसा मैं सामान्यतः करता हूँ। वाह, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पहले ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन पहले से कहीं बेहतर है। और हाँ, उनमें से एक मेरा जन्मदिन है ना? यदि आपके पास डेबिटर है ना? कोई भी डेबिटर। मेरी जन्मदिन की पार्टी श्रृंखला से हटकर होगी। हम सिंगापुर में एक नौका पर होंगे। हाँ, एक बहुत बड़ी नौका। इसमें बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त कार्ल फ्रॉम द मून, क्रिस, यूनिस और बहुत सारे क्रिप्टो लोग मेरी नौका पर आने वाले हैं। इसलिए यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको बस एक डेबिटर रखना होगा और सिंगापुर में रहना होगा। और फिर आप debitar.com पर जाएं, क्लिक रिवॉर्ड्स पर क्लिक करें। अब ये आपको आज किसी समय एक रेस्तरां बताएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के आने से पहले मैं इसे बदल दूंगा और ये आपको बताएगा कि यह एक नौका यात्रा होगी। कृपया अपनी जानकारी वहां छोड़ें। साथ ही हम बंदरगाह के सटीक स्थान और हर चीज के बारे में आपसे संपर्क करेंगे। इसमें एक जमा शुल्क भी होगा जो आपको बिटकॉइन में वापस कर दिया जाएगा। तो आप कर सकते हैं, यदि आप यह हमें 0.1 बिटकॉइन या जो भी हो देता है। मुझे लगता है कि वहां यही कहा गया है। यदि आप आएंगे तो हम आपको वह सटीक राशि वापस दे देंगे। तो यही कारण है कि हमारे पास जमा राशि है, क्योंकि यह बहुत महंगा है, खान पान और सब कुछ, पार्टी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कोई जो दिखाना चाहता है वह आए। तो जमा शुल्क इसी के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जमा शुल्क है जो नौका पर आने पर वापस कर दिया जाएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप वहां हैं और आपको अपनी जमा राशि पर फीडबैक मिलेगा और आप अच्छा समय बिताएंगे। क्रिस, कार्ल और कई अन्य क्रिप्टो लोगों के साथ नौका पर यह आपके क्रिप्टो की अल्पकालिक होल्डिंग्स के लायक होगा। तो हाँ, सुनिश्चित करें कि आप वहां हैं। ठीक है, मैं भी टोकन का हिस्सा बनने जा रहा हूं। बेशक, टोकन 2049। मेरे पास वहां कुछ टिकट हैं। दुर्भाग्यवश बस मूल टिकट हैं, लेकिन मैं वहां घूमूंगा। इसलिए यदि आप कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं, आप मुझे देखना चाहते हैं, आप उन्हें पोस्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, जो तस्वीरें हम लेते हैं, सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि तब मैं करूंगा। यदि आप इसे किसी कहानी में डालते हैं तो मैं करूंगा। मैं निश्चित रूप से उस कहानी को दोबारा पोस्ट करूंगा। यह भी सुनिश्चित करें कि यह किया गया है। अगला वित्तीय शिखर सम्मेलन है। वित्तीय शिखर सम्मेलन, आप जानते हैं, बहुत कम संख्या में लोगों का एक सुंदर जमावड़ा है। जैसे 50 लोग जो उच्च निवल मूल्य के हैं। हम उच्च स्तरीय निवेश अवसरों, कैसे सहयोग करें, कैसे सीखें, इस क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय अवसरों तक पहुंच कैसे प्राप्त करें, इस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप वहां उपस्थित हों, क्योंकि यह हर पैसे के लायक है। वह वित्तीय शिखर सम्मेलन है। वह 5 नवंबर से 10 नवंबर तक है। मैं भी वहां रहूंगा। ठीक है, मैं अभी इस friend.tech से जुड़ा हूं। यदि आप friends.tech पर आप जानते हैं, यह एक नया एप्लीकेशन है। आप जानते हैं, आपको वास्तव में किसी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह ऐसा नहीं है। ओह ठीक है, आप जानते हैं क्या, आप बस इसमें कूद सकते हैं। नहीं, आपको रेफर किए जाने की आवश्यकता है। मैंने अभी कुछ रेफरल भेजे हैं। मैं अपने ग्राहकों के लिए कुछ और करने जा रहा हूँ। ओह ओह, अभी तो और ओ। तो यदि आप रुचि रखते हैं, ठीक है, तो शायद आप में से किसी एक से पूछें, ऐसे कौन से लोग हैं जो पहले से ही फ्रेंड टेक में हैं और वे आपको भी संदर्भित कर सकते हैं। यह ओह ओह एक एप्लीकेशन है जो मूल रूप से आपको मेरे साथ चैट रूम में शामिल होने की अनुमति देता है। ठीक है, केवल सीमित संख्या में लोगों के साथ, और आपको वह शेयर खरीदना होगा। ये एक कुंजी है ना, उस चैट रूम में रहना। अब आप उस चैट रूम में रहने के लिए एक से अधिक चाबियां खरीद सकते हैं और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। यही तो है, वहां बहुत सारे बॉट हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वे अलग अलग चाबियां खरीद रहे हैं, है ना, इसे ही वे कहते हैं चाबियां। लेकिन लोगों की संख्या और फिर इसे किसी भी प्रशंसक आधार को पुनः बेचना इत्यादि।
कल रात जैसे ही मैं और कार्ल कूदे, हमने वैसा ही किया। यार ये तो पागल हो गया। हम टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे थे, टॉप लोग ट्रेंड कर रहे थे। इसे क्या कहते हैं? dudfriend.tech। तो यह एक दिलचस्प बात थी और मैं आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से इस पर विस्तार करूंगा। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप friend.tech और मेरे मित्र कार्ल से मेरे कुछ शेयर या पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि हम निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत उत्पाद है जो लोगों को अपना मुद्रीकरण करने की अनुमति देता है, उनका निम्नलिखित आधार और प्रशंसक आधार। तो हाँ, ये उनके लिए एक तरीका है, न केवल प्रशंसक आधार को लोगों के करीब लाने के लिए, बल्कि इससे पैसा कमाने का भी। तो हाँ, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उस कार्रवाई में शामिल हों, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये एक बार फिर है मित्रपॉइंट तकनीक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए टीए पर चलते हैं। मैं इथेरियम से शुरुआत करने जा रहा हूं। कुआं, जैसा कि मैंने कहा, यह नीचे की ओर जाने वाला चक्र है, लेकिन कुछ है, यहाँ कुछ आशा हो सकती है यदि हम दैनिक समय सीमा पर जाएं, है ना? आइए यहाँ देखें। जैसे जैसे हम नीचे की ओर खिसकते हैं, ये नीचे की ओर खिसकने वाली स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, वास्तव में हम यहाँ से वहां तक फिसल रहे हैं। आरएसआई पर आप देख सकते हैं कि चीजें सकारात्मक रूप से रुझान में हैं। किस चीज की कीमत नीचे चल रही है, तो यह एक संकेत है कि कुछ बदल सकता है, और ये वास्तव में बहुत तेजी से $800 के स्तर तक एक डरावनी बाट में बदल सकता है। तो उससे सावधान रहें। मुझे लगता है कि बिटकॉइन के साथ भी यही हो रहा है। यदि हम एक बड़ी समय सीमा पर नजर डालें, आइए चार्ट लेकर आएं। जी हां, आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ हो रहा है। यह उतना अधिक नहीं है, ये नीचे की ओर गहरी खड़ी नीची ढलान नहीं है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, ये बिटकॉइन पर हो रहा है। तो ये इंगित करता है कि हम संभावित रूप से इस विचलन को ऊपर की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम वास्तव में और नीचे जाएं, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, हम 30K के करीब पहुंच सकते हैं और फिर विफल हो सकते हैं, है ना? क्योंकि मैं वास्तव में मानता हूं कि हमें 20K का वास्तव में दोबारा परीक्षण करना होगा और फिर कहना होगा, ठीक है, बस इतना ही, अब और नहीं। और फिर इससे पहले कि हम उच्चतर जारी रखें, मुझे लगता है कि 30K से ऊपर बढ़ने से पहले 20K को फिर से परीक्षण करना होगा। इसलिए मेरी बात यही है। तो चलिए देखते हैं वहां क्या होता है। ठीक है, आइए शीघ्रता से जांच करने के लिए प्रभुत्व की ओर चलें कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है, प्रभुत्व कायम है। इसका मतलब है कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभुत्व के साथ हमें ओल्ट्स में आना चाहिए या नहीं, और अभी यह स्पष्ट नहीं है। हम यहाँ स्पष्ट समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मतलब है, इनमें से अधिकतर पंक्तियां मैंने बहुत पहले ही खींच ली थीं, और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन बनाम आल्ट कॉइन्स का प्रभुत्व यहाँ समर्थन से उछल रहा है और इसने समर्थन बनाए रखा है। तो यह अभी भी बिटकॉइन के प्रभुत्व के लिए एक तेजी है, और इसका मतलब है कि ओनल्ट नष्ट होने वाले हैं। आप ओल्ट के साथ बिटकॉइन की कीमत पर लाभ कमा सकेंगे, शायद डॉलर में, लेकिन अधिकांश ओल्ट के लिए बिटकॉइन में नहीं। यह हर एक विकल्प नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको वहां कुछ क्रिप्टो करेंसी मिलेंगी जो बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करेंगी, लेकिन बहुमत के आधार पर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को इनमें से कुछ आयोजनों में देख पाऊंगा, या तो टोकन 2019 में, या वित्तीय शिखर सम्मेलन में, या यहां तक कि ONL माय यॉट्स में भी, सिंगापुर में। इसलिए आपको नौका पर देखना अद्भुत होगा। हाँ, देखने के लिए धन्यवाद, और हम शायद कल आप लोगों से मिलेंगे। तुम्हें पता है क्या, मैं उड़ान भर रहा हूं, इसलिए मैं शायद कल का शो मिस करूंगा और 13 तारीख को सिंगापुर में एक शो करूंगा। तो चीयर्स। Peace.